हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो अपने पेशेंट्स के लिए एक वरदान है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस.के. बंसल जी की, जो कि सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन है। डॉक्टर एस.के. बंसल न्यूरो सिटी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक्स लुधियाना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर एस.के. बंसल जी के पास 35 वर्षों का लंबा अनुभव है। दूर दूर से रोगी यहाँ आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। लुधियाना में पहली बार इस हॉस्पिटल में न्यूरो नेविगेशन कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी, जो कि जीपीएस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन है, की फैसिलिटी उपलब्ध है, जो कि पेशेंट्स के लिए एक वरदान साबित हो रही है। अब इस हॉस्पिटल में एक ऐसी मशीन की शुरुआत की गई है जिन रोगियों को बैठते हुए, लेटते हुए और करवट लेते समय अचानक जोर से चक्कर आते हैं व वह गिर भी सकते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में BPPV की प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसके लिए डॉक्टर बंसल जी के द्वारा वीडियो स्टैग्मोग्राफी मशीन की शुरुआत की गई है, जो कि पेशेंट्स के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं। आइए चलते हैं न्यूरो सिटी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक लुधियाना और करते हैं डॉक्टर एस.के. बंसल जी के साथ बातचीत। दर्शकों, पंजाब लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं न्यूरो सिटी हॉस्पिटल। न्यूरो सिटी जो एक ऐसा हॉस्पिटल है जो लोगों का एक आस्था का केंद्र बन चुका है। दूर दूर से लोग आते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी आती है ब्रेन की, तो उनको एक ही हॉस्पिटल दिखाई देता है, चाहे वो उसमें ब्रेन में, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर है, चाहे ब्रेन हेमरेज है, चाहे पैरालाइज का अटैक है, तो उनको लगता है कि नहीं, हम सबसे पहले हमारा अप्रोचेबल जो है वो न्यूरो सिटी है, जिसमें हम लोग हर तरह की इन्वेस्टिगेशन साथ ही है और टाइम की बिल्कुल खराब किए के बिना, क्योंकि टाइम तब बहुत ज्यादा कीमती होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, न्यूरो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से समय से पेशेंट का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ब्रेन का अटैक हुआ है, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, स्ट्रोक, अधरंग वगैरह, ऐसे बहुत से केसेस में खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज हो जाता है और अगर मरीज समय से हॉस्पिटल में पहुंच जाए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो बहुत सारे केसेस में 4.5 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन लगा के उनके ब्लॉकेज को कई केसेस में खोला जा सकता है। लेकिन वही समय अगर निकल गया तो वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को ब्रेन का अटैक या स्ट्रोक हो हुआ है या उसकी संभावना है कि उसको हुआ हो, तो तुरंत ही ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाएं जहाँ पे डायग्नोसिस की, जैसे CT, MRI, एंजियोग्राफी वगैरह ये फैसिलिटीज़ मौजूद हों, ताकि उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो सके। क्योंकि जो समय निकल जाता है वो फिर एक ऐसी ज़िंदगी जो कि चलने फिरने में नॉर्मल जैसी हो सकती है, या फिर जो पैरालाइज होकर बिस्तर में पड़े रहने की मजबूरी हो जाती है, उसमें डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत से जो इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनमें से बहुत ही कम परसेंटेज के केसेस सही समय में पहुँचते हैं। इवन कि उन फैमिलीज में जो उनमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते कि इसमें क्या हुआ है, समझ नहीं पाते वो कि ब्रेन का अटैक है, और अगर हुआ है तो फिर वो समय से नहीं पहुंच पाते। उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं या डिसीजन मेकिंग में कोई डिफरेंस होता है, या किसी का वेट कर रहे होते हैं कि वो आएगा तब हम डिसाइड करेंगे। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। सभी को ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इसमें समय बर्बाद नहीं कर सकते। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने बताया, कौन कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिसके साथ घर वालों को, क्योंकि जब ब्रेन का अटैक आता है तो ज्यादा नॉलेज तो होती नहीं किसी को इसके बारे में, तो कौन कौन सी वैसी मतलब जो है सिम्टम है जिसके साथ हम लोग उस चीज को कैच कर सकते? यही एक चीज़ है जो जनरल पब्लिक को पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो समझ सकें कि ये ब्रेन का अटैक हो सकता है। जैसे अचानक कोई हाथ और पैर का कमज़ोर हो जाना, कोई सुन्न हो जाना, कोई चेहरे का टेढ़ापन हो जाना, आवाज़ में लड़खड़ाहट का होना, चलने में किसी दिक्कत का होना,
कि बैलेंस बनने में दिक्कत हो। यही सब सिम्टम्स है जिनकी वजह से हम ये सोच सकते हैं कि पॉसिबली ये ब्रेन का अटैक हो सकता है, और इसमें हमें समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए।